हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया, मज़े में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से हमारी जो वीकली करंट अफेयर की जो सीरीज चलती आ रही है, तो जो एंडिंग लास्ट 10 डेज के जो करंट अफेयर है उनके बारे में चर्चा करते हो, क्योंकि ये आप सभी को पता है जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेपर में इससे क्वेश्चन इनसे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि पेपर में छपेगा ही। क्योंकि करंट अफेयर आजकल एक बहुत कठिन हो गई, क्योंकि इतने करंट अफेयर बनते हैं, उसमें से निकाल के लाना जो आपके लिए पेपर में आएंगे बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आपके लिए कुछ करंट अफेयर लाया जो इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं वीकली करंट अफेयर सितंबर माह का। तो क्या है आपके पास? पहले मोटिवेशनल कोटेशनल देख लेते हैं। नशा नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का करो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो, तो आपको कामयाबी आराम से मिलेगी। जो ये कौन है आपके पास जो दिख रहा है? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोड बना है कि नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। जो नशा है वो दौलत का नशा मत रखो, कामयाबी का नशा रखो, और जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। कि मेरे को मंजिल की खोपड़ी में छेद करना है या उसे पूरा करना है, जो भी आपका गोल होगा, एम उसके ऊपर रखो, याद रखना। क्योंकि लाइफ इज़ अ मतलब लाइफ में हर जगह आपको कांटे मिलेंगे या हर जगह मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल, अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको वही स्ट्रगल बहुत फ़ायदेमंद है, याद रखना। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं धमाकेदार क्लास के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आईपीएल की एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसके पहले जो क्रिकेट संबंधित इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लाया था उसमें भी क्वेश्चन था। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा ही, इसके लिए मैं आपके पास लाया हूँ। इसलिए मैं 2-3 बार क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। आईपीएल की एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? एकमात्र या पहले वही। तो याद रखना, आईपीएल 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी, आईपीएल ये कौन सा 14वां संस्करण है? कहाँ? दुबई में सेकंड लेग का आयोजन, दुबई बोल रहा है, यूएई में सेकंड लेग का आयोजन हो रहा है, याद रखना। ये है 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी है विराट कोहली, याद रखना, विराट कोहली। विराट कोहली आरसीबी की तरफ से उन्होंने 200 मैच पूरे खेले हैं, और अभी बतौर कप्तान खेल रहे हैं, कैप्टन है आरसीबी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी है। यही T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने कौन? विराट कोहली, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं को द डिगेट बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिगेट मतलब का अवार्ड मिला था। बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द डिगेट का अवार्ड किसको मिला है? राशिद खान को। बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिगेट का अवार्ड विराट कोहली को, याद रखना। ये आपके पास कौन है? चीकू भाई साहब है, विराट कोहली। विराट कोहली द रन मशीन, याद रखना। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 14वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस है, याद रखना। आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये है आपके पास विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कैप्टन, सुरेश रैना इनकी बुक है बिलीव, याद रखना। डेविड वार्नर ये सारे इसके कैप्टन थे, छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है, याद रखना। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? हाल ही में कौन अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को खत्म करने वाली, सॉरी, दो चोटियों को खत्म करने वाली नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। दो चोटी को खत्म करने वाली की जगह यहाँ लिख लेना फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। तो याद रखना, आपके पास 4 ऑप्शन है, काम्या कार्तिकेयन, ऋतिका श्री, गीता सामोता और पूजा यादव। तो क्या बोला है? अफ्रीका और रूस। तो याद रखना, पहले हम देखते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और जो रूस है, रूस का यूरोप में भी भाग है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रूज, माउंट एलब्रूज, याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है माउंट एलब्रूज। तो ये दोनों को पार करने वाली एकमात्र महिला, पहली भारतीय महिला सबसे तेज कौन बनी है? गीता सामोता बनी है, याद रखना, गीता सामोता। ये एक कौन है? CISF की अधिकारी है, एक ऑफिसर है CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स में, याद रखना। ये दोनों चोटी पर चढ़ने वाली सबसे तेज महिला भारतीय बनी है। अब आपके पास है ऋत्विका श्री, ये माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली पहली एशियाई, एशिया की सबसे छोटी लड़की, सबसे छोटी पर्वतारोही कौन बनी थी? ऋत्विका श्री। कामा कार्तिकेयन, माउंट एकांगुआ को फतह करने वाली पहले भारतीय, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 30 सितंबर 2021 को कौन भारतीय वायुसेना 30 सितंबर 2021 को कौन भारतीय वायुसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पेपर में छपेगा, याद रखना। भारतीय वायुसेना का पूछा है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इसलिए। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल संतोष कुमार, RK भदौरिया, एडमिरल करमबीर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखना, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जो आज 30 सितंबर को RK भदौरिया साहब ने सेवानिवृत्त हो गए, मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, सेवानिवृत्त हो गए। तो उनकी जगह पर 1 अक्टूबर से जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, उनके प्रमुख कौन होंगे? एयर मार्शल। यह भी वर्तमान में कौन क्या है? यह भी उप प्रमुख है, याद रखना, उप प्रमुख है कौन? विवेक राम चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। और ये प्रमुख कौन है? RK भदौरिया साहब है, पेपर में छपेगा यहाँ से, याद रखना। इसका जो वायुसेना है, इसका ध्येय वाक्य क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, इसका ध्येय वाक्य है, रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग का खिताब जीता है? मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा, याद रखना। तो देखिए, हर्षित राजा ऋत्विक, अभिमन्यु मिश्रा और डी गुकेश। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपके पास डी गुकेश। ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है, याद रखना, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ये यहाँ से वो टॉपिक बनेंगे, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का संबंधित है शतरंज से, याद रखना, चेस जिसको बोलते हैं। अभिमन्यु मिश्र विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, याद रखना। राजा ऋत्विक 70वें ग्रैंड मास्टर है, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राजा ऋत्विक, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी वर्तमान में पूछा जा सकता है, करेंट अफेयर। ये भी डी गुकेश, इन्होंने शतरंज ओपन 2021 जीता है। और ये हर्षित राजा 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने लायक क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा, नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करते चलिएगा और शेयर भी कीजिए। हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? कौन सा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स किसका फाउंडेशन है? ये है द बिल गेट्स का, याद रखना, बिल गेट्स। मेलिंडा गेट्स उनके वाइफ का नाम है। उनका जो फाउंडेशन है, उनमें 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए किसको चुना है? तो याद रखना, पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन। हमको मंजिल की खोपड़ी में छेद करना ही है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, पायल जहांगीर, फैरोज फैताविधर, धरती बनर्जी, मोहम्मद यूनुस। ये चारों ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फैरोज फैताविधर, याद रखना। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं,
इनको स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है, चेंज मेकर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा, याद रखना। क्यों? स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में, क्योंकि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ही ध्यान दिया गया है। अब आपके पास और अदर ऑप्शन है, धृति बनर्जी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धृति बनर्जी ये JSI जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख कौन है? धृति बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख। अभी मोहम्मद यूनुस को कौन सा इसका पुरस्कार मिला है? जो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिला है, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छाप लीजिएगा। अब पायल जहांगीर, ये पायल जहांगीर कौन है? ये इनका भी संबंध चेंज मेकर अवार्ड से है, चेंज मेकर अवार्ड मिला है, पर इनको राजस्थान के द्वारा दिया गया चेंज मेकर अवार्ड, याद रखना। सॉरी, इनको भी चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा ही, पहली जो भारतीय थी, याद रखना। क्यों? बाल विवाह रोकने के लिए, ये इनका संबंध है राजस्थान अलवर से, इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पेपर भी में तो छपेंगे ही, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी बोल सकते हो। हाल ही की राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये जो अभी पेपर हुआ है, जैसे SSC GD, SSC MTS या अभी जो भी चल रहा है रीट, UPSI या आने वाले हैं, जैसे भी जो इसमें ये क्वेश्चन आएगा ही, और कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, क्योंकि क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने की मंजूरी किसने दी है? ये उत्तर प्रदेश वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश ने दिया है, याद रखना, पेपर में छपेगा ही। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क? इलेक्ट्रॉनिक पार्क का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां स्थापित करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां स्थापित करेंगे। ये स्थान कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के येल्दा में, जो येल्दा, उत्तर प्रदेश को जो येल्दा स्थान है यहाँ पर, याद रखना। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है, CM योगी आदित्यनाथ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा ही फ्रेंड्स, याद रखना। उत्तर प्रदेश में ही जेवर एयरपोर्ट, ये जो उत्तर प्रदेश में जो जेवर एयरपोर्ट है इसी के पास है, ये स्थापित करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंपॉर्टेंट है, छपेगा ही। ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला? उत्तर प्रदेश को ही ई पंचायत पुरस्कार मिला है। या ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये भी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्यों, कौन से वाहनों के लिए? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, काजा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जयपुर, लोथल गुजरात या छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो छाप लीजिएगा, ये भी दुनिया का सबसे ऊंचा पूछा है, यानी कि पेपर में आ सकता है, दुनिया का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड्स बेस्ट लॉन्गेस्ट, सॉरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स काजा, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, काजा हिमाचल प्रदेश में, ये काजा नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। गो ईगो कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, ये जो दुनिया का गो ईगो कंपनी, जो गो ईगो कंपनी है, इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के काजा में। अब यहीं से जैसे हिमाचल प्रदेश की क्या फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट हुई 2015 में। शून्य अभियान का संबंध है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा, सीधे शून्य अभियान का भी और फेम योजना का भी संबंध, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही बढ़ावा देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छपने लायक ही, क्योंकि मैंने छाप की लाई, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन निकालने में, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसको बोलते हैं IAU के किसके नाम पर एक चंद्र के, जो IAU ने किसके नाम पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है? तो इसका मैथ्यू हेंसन, दोरजी वांगचुक, विक्रम साराभाई और कल्पना चावला। तो फ्रेंड्स इसका
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका राइट आंसर होगा मैथ्यू। इसका राइट आंसर होगा मैथ्यू हेंसन। मैथ्यू हेंसन, मैथ्यू हेंसन, इनके नाम पर रखा है हेंसन क्रेटर। हेंसन क्रेटर नाम रखा है, हेंसन क्रेटर। क्या एक चंद्र क्रेटर है, याद रखना। एक इसके द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ये पेरिस फ्रांस में है, इसका मुख्यालय। शामिल होने वाले पहले भारतीय, इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोरची वांगचुक थे, पहले भारतीय थे ये जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ में शामिल हुए थे, पहले भारतीय थे, याद रखना। जो हेंसन क्रेटर है ये मैथ्यू हेंसन के नाम पे रखा है। मैथ्यू हेंसन कौन है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, याद रखना। इनको सभी पहचान, ये जो आर्कटिक है, आर्कटिक की खोजकर्ता इनको ही माना जाता है, आर्कटिक की खोजकर्ता है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही, यहाँ से नहीं बनेगा तो यहाँ से बनेगा। आर्कटिक के खोजकर्ता है, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर है। जो हेंसन क्रेटर है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारी न्यूज आती है कहाँ से आती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आती है। जो भी करेंट अफेयर है वर्तमान में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, तो हम कहाँ से लाते हैं? ज़्यादातर वहीं से लाते हैं, याद रखना। इसको बोलते हैं देश का सर्वोच्च सम्मान एजेंसी, ट्रस्ट ऑफ पीटीआई, जिसको बोलते हैं पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देश का सर्वोच्च समाचार एजेंसी, देश का सर्वोच्च समाचार एजेंसी कौन है? पीटीआई। देश की सर्वोच्च समाचार एजेंसी है पीटीआई, पीटीआई, याद रखना। इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो आपके पास शांता कुमार, अभिक सरकार, रवि कपूर, बी बघेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी छपने वाला है क्योंकि पेपर आने वाले है, इसमें आएंगे ही। जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अभिक सरकार को। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुना गया है, ये इसके अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष चुना है, याद रखना। पीटीआई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो शांता कुमार है ये है पीटीआई के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीटीआई है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीटीआई है, इसकी स्थापना होती है 1949 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1949 से कार्य करना प्रारंभ करता है, याद रखना। कौन? पीटीआई। उपाध्यक्ष शांता कुमार है, याद रखना। अब जो रवि कपूर है, ये रवि कपूर है जो अभी हाल ही में लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी, इसका जो विलय करके जो टीवी बनी है, कौन सी? संसद टीवी। इसके पहले सीईओ कौन है? फर्स्ट सीईओ कौन है? रवि कपूर है, याद रखना। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सीईओ है यार, ये क्वेश्चन छपेगा ही, संसद टीवी। और जो पीडी बघेला है, ये TRAI, टाटा रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? TRAI के अध्यक्ष पीडी बघेला, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 27 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? पेपर में तो ये छपेगा ही, ये छपने लायक ही क्वेश्चन है कि नहीं? इसका राइट आंसर होगा गुरवीर पाल सिंह, पंकज कुमार सिंह, कुलदीप सिंह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, जैसे भी जो करना है। 34वें महानिदेशक के रूप में काहे के? एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी। जो एनसीसी इसको क्या बोलते हैं? युवाओं का सबसे बड़ा वर्दी वाला संघ कौन है? एनसीसी, याद रखना। तो जो इसके राइट आंसर होगा गुरवीर पाल सिंह, जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह को 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, याद रखना। जो इसकी स्थापना होती है नेशनल कैडेट कोर की 1948 के अधिनियम के तहत होती है। ये भी पेपर में छप सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। 34वें महानिदेशक है गुरवीर पाल सिंह, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास नाम है कुछ, पंकज कुमार सिंह है बीएसएफ के महानिदेशक, पंकज कुमार सिंह है। कुलदीप सिंह ये सीआरपीएफ, ये पहले दिल्ली विशेष बल के थे, अब सीआरपीएफ के महानिदेशक ये है, सीआरपीएफ के। अब एक आपके पास और है वीके चौधरी साहब, ये वायुसेना के अगले प्रमुख बनने वाले हैं। अभी आपको सबसे सेकंड क्वेश्चन यही बताया था, वायुसेना के, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेंगे ही, क्योंकि क्या बोला है 27 सितंबर 2021 को गुजरात राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन चुनी गई है। ये छपने लायक क्वेश्चन है। अजंता नियोग डॉक्टर नीमाबेन आचार्य, ये स्नेता श्रीवास्तव और हिमा कोहली। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपके पास, राइट आंसर होगा डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। इनका संबंध है गुजरात की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन है, यही है, गुजरात राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष है, याद रखना। अब यहाँ ये तो पहली विधानसभा अध्यक्ष है, इसके अभी वर्तमान में न्यू सीएम भी बने हैं। तो न्यू सीएम कौन है यहाँ के, भूपेंद्र सिंह पटेल है, याद रखना, यहाँ के गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री। अभी आपके पास स्नेहलता श्रीवास्तव है, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव क्या की लोकसभा की, देश की पहली महिला महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव, पेपर में छपेंगे, याद रखना। हिमा कोहली तेलंगाना राज्य की पहली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पास, याद रखना। पेपर क्वांटिटी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, जीडी या एमटीएस या यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम शेष बचे हैं या आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, इसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाहर कहीं आप जाएंगे नहीं। टॉपिक जो हमने अभी 3 वीकली करेंट अफेयर पर मंथ के पढ़ रहे हैं, इनके बाहर आपको कहीं नहीं जाएंगे, इससे ही पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।